इस वक्त सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर केंद्र से जवाब मांग लिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हम अभी भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बेंच है सीजेआई, उनकी तरफ से कहा गया आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव समाज में मौजूद है। अंतर जातीय विवाह हो रहे, छात्र साथ में पढ़ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर जवाब मांगा है, केंद्र से जवाब मांगा है। सीजेआई की तरफ से कहा गया कि हम अभी भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जवाब मांगा गया है। सीजेआई की तरफ से ये टिप्पणी की गई। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अभी भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। बता दें कि ये पूरा मामला यूजीसी से जुड़ा हुआ है। जो नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो इंक्लूजन किया गया है और इक्विटी कमेटी में जो भी बातें कही गई हैं, उन सभी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। और अब आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच के द्वारा ये कहा गया, इस बेंच में सीजेआई भी मौजूद थे, उनके द्वारा कहा गया कि हम अभी भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे, छात्र पढ़ रहे हैं साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर केंद्र से जवाब मांगा है और नए नियमों पर यह जवाब जल्द ही केंद्र से देने की बात कही गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या टिप्पणी की गई है? केंद्र से कब तक जवाब दाखिल करने की बात कही गई? आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है और इस मामले में कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां लिखी है। कोर्ट ने जिस तरह से बकायदा इस मामले में केंद्र को जवाब तलब करने का किया है और एसजी से कहा है कि आप जवाब दें और एक कमेटी जल्द से जल्द गठित करें। सीजेआई ने इस मामले में कहा कि जो कमेटी की अगर बात करें तो कमेटी में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक कमेटी को उसमें शामिल करें और उसमें जो समिति गठित की जाएगी उसमें कई ऐसे लोगों को शामिल करने के बाद उस मामले में गठित करने के बारे में सोचे ताकि समाज में बिना किसी भेदभाव के विकास किया जा सके। और कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके 19 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। जिस तरह से इस मामले में प्रमुख टिप्पणियों की अगर बात करें तो कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान में सीजेआई ने कहा कि हमें आजादी मिले 75 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। इस मामले में सीजेआई ने कहा कि अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं और जिस तरह से बकायदा विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और उस दौरान में जिस तरह से ये मामला जो है जातिगत मसला है, इस मसले को लेकर जिस तरह से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इन तमाम मामलों की गंभीरता को देख के कहा जा सकता है कि आज बेहद महत्वपूर्ण आज टिप्पणी भी आज कोर्ट के द्वारा की गई है और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है और 19 मार्च तक इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो 19 तारीख तक शंकर, जो आपने बात बताई है, ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए समिति गठित करने पर विचार करने की बात कही है। सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से कहा गया कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को समिति में शामिल करें, समिति को आप बनाएं, इसमें जांच करें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। सीजेआई की तरफ से ये टिप्पणी की गई है और यूजीसी के नए नियम पर केंद्र से जवाब तलब किया है। जानकारी बड़ी है। मामले में जांच के लिए समिति गठन करने पर विचार करने की बात सीजेआई की तरफ से कही गई है। आनंद, शंकर, बिल्कुल शंकर, और ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है और सीजेआई की तरफ से साफ कहा गया कि आप यहां पे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस समिति में इंक्लूड करें। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो यूजीसी पर विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार की तरफ से, जो केंद्र की तरफ से इसमें गाइडलाइंस ऐड की गई हैं, उससे और भी ज्यादा तनाव बढ़ता चला गया है। जगह जगह प्रदर्शन देखे गए हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। ऐसे में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी जिसमें जातिवाद पर टिप्पणी की गई है। सीजेआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और फिलहाल नए नियम पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यूजीसी के नए नियमों पर केंद्र से जवाब मांगा गया है और नए नियमों पर फिलहाल
रोक लगाई गई है। ये बड़ा फैसला लिया गया है सीजीआई की तरफ से। साथ ही साथ में इस पूरे मामले में जांच की भी बात कही गई है और विचार करने पर जोर दिया गया है। सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक समिति बनाकर उनके द्वारा जांच कराएं, इस पूरे मामले की जांच कराएं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सीजीआई की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है। नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया। नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका है। सीजीआई ने यह साफ और स्पष्ट तौर पे कहा कि गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो नए नियम आए हैं, बता दें कि किसी प्रकार के जुर्माने या पेनल्टी की बात इन नए नियमों में नहीं कही गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल की आशंका जताई गई थी। अब सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से भी यही टिप्पणी की गई है। कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है और फिलहाल जांच की बात कही गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। नए नियमों पर संग्राम मचा हुआ था और ये नए नियम क्या थे आपको बता दें। यूजीसी का जो एक्ट है वो पहले से ही लागू था, SC/ST एक्ट के नाम से भी जाना जाता, लेकिन इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया। 2026 के जो नियम, उसमें ओबीसी को शामिल किया गया। दूसरी तरफ जो इक्विटी कमेटी की बात बार बार सामने आ रही थी, उसमें सवर्ण समाज के प्रतिनिधित्व की बात कहीं भी मेंशन्ड नहीं थी, जिसको लेकर ये पूरा बवाल था। न जुर्माने की बात, ना पेनल्टी की बात। यदि लगाए गए आरोप गलत साबित होते हैं तो अब ये बड़ी जानकारी, नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया, रोक लगा दी गई है फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर। देखिए, इस वक्त जो महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है इस मामले में, सबसे पहले कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि इस मामले में 19 मार्च तक जवाब देना है। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम को फिलहाल रोक लगा दिया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से ये मसला बड़ा मसला बनता जा रहा था, इस मामले को लेकर सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही थी, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दिया है और जिस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके 19 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले में एक समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया है। समिति गठित करने के लिए भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि उस समिति को जल्द से जल्द गठित करें ताकि समाज में बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास किया जा सके। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की मैं बात करना चाहूंगा कि आज सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई चल रही थी तो सीजीआई के द्वारा आज कहा गया कि हमें आजादी के 75 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। सीजीआई ने इस मामले में ये भी कहा है कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी जाति